नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भीलवाड़ा द्वारा जिला संयोजक रौनक हिंगड़ व महानगर मंत्री रोहित सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम आरएएस भर्ती परीक्षा परिणामों में धांधली के विरोध में ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया गया और फिर एसडीएम ओम प्रभा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने अपने ज्ञापन में बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो छात्र हितों व शैक्षिक विषयों पर अपना मत रखता रहा है। जिस तरीके से वर्तमान में आरएएस भर्ती के परीक्षा परिणामों में धांधली देखने को मिली है कि आरपीएससी सदस्य जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए लोगों पर रुपए के लेन देन के आरोप लगे और एसीबी ने एक आरपीएससी के क्लर्क को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिससे संबंध कई अधिकारियों के साथ पाए गए। आरएएस राजस्थान की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है और आरपीएससी को एक प्रतिष्ठित बोर्ड के रूप में जाना जाता है। आरएएस भर्ती में जिन छात्रों के लिखित परीक्षा में नंबर कम है, उनके इंटरव्यू में अधिक नंबर देकर उनकी मेरिट को टॉप बनाने का प्रयास किया गया, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के तीन रिश्तेदार भी हैं। इस मामले को लेकर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य मोनू गुर्जर ने बताया कि इस तरीके के मामले अधीनस्थ बोर्ड की भर्ती में भी देखने को मिले। कई पेपर सरकार के द्वारा रद्द भी किए गए। हिंगड़ ने बताया कि बाजार में दलाली के नाम पर नौकरी लगाने वाले गिरोह भी सक्रिय भी हैं। छात्रों के पास संपर्क करके रीट के पेपर भी बाजार में लाकर आपस में दलाली की बात कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई कर राज्यपाल से इस मामले में संज्ञान लेने की बात की है। वहीं विद्यार्थी परिषद ने कहा कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो परिषद छात्र, युवाओं और आमजन के हित के लिए आंदोलन करेगी। इस दौरान जिला कार्य समिति सदस्य प्रदीप चन्नाल, महानगर कार्य समिति सदस्य काजल माहेश्वरी, युवराज सिंह, माया पुरबिया, सूर्यदेव सिंह, शुभम सोनी, अभिषेक जोशी, धवल शर्मा, विकास प्रजापत, ललिता गुर्जर, युवराज सिंह, सुमित्रा पुरबिया, दीपिका सेन, विजय प्रकाश, सुरेश प्रजापत, रितेश सोनी आदि उपस्थित थे। हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में शनिवार को गुरुओं का पूजन कर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित आश्रम के संतों, शिष्यों, भक्तों व श्रद्धालुओं ने हरिसेवा आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर भीलवाड़ा में गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है। संतों एवं अनुयायियों ने वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ गणपति पूजन कर समाधि साहब में सदगुरुओं का पूजन कर शिव रुद्रा अभिषेक किया। उदासीनाचार्य श्रीचंद महाराज, सदगुरु बाबा आत्माराम, बाबा मनीराम, बाबा कृपाराम, बाबा हरिराम, बाबा शिवाराम, बाबा गंगाराम की चरण पादुका, धूणा साहब, आसन साहब, छड़ी साहब का पूजन अर्चन किया गया। तिलक, चंदन, केसर एवं पुष्प अर्पित कर शीश निवाया। श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चारों वेदों का ज्ञान देने वाले महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान और मानव जीवन में गुरु के होने की आवश्यकता बताई। आज के दिन गुरु की पूजा कर सेवा सुमिरन करने से मानव जाति को मुक्ति प्राप्त होती है। आज पूर्णिमा पर संध्याकालीन सत्र में बाबा शिवाराम साहब जी का मासिक प्राकट्य उत्सव भी मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते बाहर के श्रद्धालुओं ने स्वामी जी से सोशल मीडिया एवं दूरभाष पर आशीर्वाद प्राप्त किया। सोशल मीडिया एवं फेसबुक से सत्संग, प्रवचन, दर्शन एवं गुरु पूजन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर आश्रम के संत मायाराम, संत राजाराम, संत गोविंदराम, संत जगतराम, ब्रह्मचारी इंद्रदेव, कुणाल सिद्धार्थ, मिहिर ट्रस्टी सचिव हेमंत वच्छानी, सूरज स्याय भक्त सुरेश आहूजा, वंदना आहूजा, कन्हैयालाल मोरियानी, गोपाल नानकानी आदि उपस्थित रहे। स्वामी जी ने सभी को नित्य सेवा व सुमिरन की शिक्षा दी। वे कोरोना नियमावली का पूर्णतः अनुसरण करने को कहा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है और अभी हम आए हैं हरिसेवा उदासीन आश्रम के अंदर, जहां महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन के सानिध्य में यहाँ गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। आइए हम चर्चा करते हैं महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी उदासीन से कि सनातन संस्कृति के अंदर गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। जी हरिओम। सनातन धर्म में गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा
का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? इसलिए महत्व है, दूसरे जो भी पर्व आते हैं अपने हर्ष उल्लास आनंद के लिए आते हैं, और ये पर्व आता है गुरु से नाम दीक्षा जो मिला हुआ है, और गुरु जो है जीव का मोक्षदाता है। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव को चारों रूप में देखा गया है, माता पिता स्वामी परमेश्वर, और गुरु ही है जो वो गोविंद से मिलाते हैं। इसलिए गुरु से नाम और गुरु से ज्ञान लेकर जो जीव की मोक्ष गति है उस नाम से होती है, परमात्मा के सिमरन से। वो परमात्मा का नाम गुरु द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा का सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा महत्व मना रहे हैं। भले वो शरीर से नहीं पहुंच रहे हैं, पर दूरभाष से या अपने घरों में वो पर्व मनाकर वो अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हरिओम। गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। इसी श्रद्धा भाव के साथ भिलवाड़ा के जो भी बड़े बड़े आश्रम हैं, जैसे पंचमुखी दरबार है, हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम है, संकट मोचन हनुमान मंदिर है, निम्बार का आश्रम सहित जहाँ पर भी श्रद्धालु अपने गुरु का आज पूजन अर्चन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर गुरु को भगवान से बेहतर माना, इसलिए संस्कृत में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सनातन संस्कृति के इसी पावन पर्व को आज भिलवाड़ा के अंदर पूरी श्रद्धा और सात्विक भाव से मनाया जा रहा है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। पंचमुखी धाम भिलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सुबह 9:15 बजे गुरु राजाराम दास महाराज की समाधि पर पूजन हुआ, जिसमें लक्ष्मण दास महाराज, ओंकारेश्वर वाले श्याम सुंदर दास महाराज, परमेश्वर दास महाराज, संत दास, अजय रामदास आदि संतों द्वारा पूजा के बाद में श्री लक्ष्मण दास महाराज ने पूजा अर्चना की। संत लक्ष्मण दास जी ने सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईश्वर इस कोरोना महामारी से और जितनी भी प्राकृतिक बीमारियां हैं उन सबसे हमारी रक्षा करे। संत लक्ष्मण दास जी ने कोरोना टीकाकरण हेतु अपील करते हुए कहा कि सभी कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। मैंने भी इसका 1 डोज लगवा लिया है। बोलो जय श्याम। सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान श्री पंचमुखी दरबार श्री राघवेंद्र सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ, देश में जितने भी अभी महामारी का, आतंकवाद का और भी प्रकृति के अनेक प्रकोप है, भगवान सबसे हमारी रक्षा करें। और कोरोना महामारी के प्रति मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी पूरी सावधानी रखें और वैक्सीन का भी लगवाएं। मैंने भी एक डोज लगवा ली है। आप सभी अपने नंबर आए, जैसे आपका नंबर आए वैसे आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। फिर एक बार गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। जय श्याम। गुरु गोविंद दोहु खड़े कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि गूंज शनिवार को शहर में अधिकांश मंदिरों व आश्रमों में गूंजती सुनाई पड़ी। अवसर था गुरु गांधीनगर स्थित निम्बार्क आश्रम में गुरु पादुका व गुरु पूजा कार्यक्रम हुआ। पुजारी माधव शरण ने बताया कि महंत मोहन शरण के सानिध्य में रात्रि में जागरण के बाद सुबह गुरु पादुका की पूजा की गई। पटेल नगर के निकट श्री सीताराम सत्संग ट्रस्ट भिलवाड़ा द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व पर भजन कीर्तन का विशेष आयोजन हुआ, जिसमें ट्रस्टी गणों के साथ साथ श्रद्धालु गणों ने भक्तिपूर्ण वातावरण में भक्ति रस को बिखेरा। ट्रस्टी राजेश चंद ने बताया कि कोविड नियमों की पालना के साथ आयोजन के बाद मोदक का प्रसाद वितरण किया गया। गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
उपनगर सांगानेर स्थित खाकरावाला देवता के स्थान पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर पुजारी श्यामलाल तेली के नेतृत्व में गुरु पादुका पूजन महोत्सव हुआ, जिनके बाद में गुरु प्रसाद वितरण का भी आयोजन हुआ। भीलवाड़ा के पुर क्षेत्र में अदरशिला स्थित दुग्भंजन हनुमान जी के दरबार में गुरुदेव शुभेंद्र गोस्वामी के सानिध्य में उनके शिष्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा पूजन उत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया गया। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करते हुए उपस्थिति अपेक्षाकृत अन्य वर्षों की तुलना में कम रही और सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा गया। गौरतलब है कि पूर्व में अदरशिला स्थित महादेव मंदिर के पास स्थित दुग्भंजन हनुमान की व्यापक मान्यता स्थानीय क्षेत्रीय लोगों में है और दिनों दिन इसकी प्रसिद्धि और महिमा बढ़ने के कारण प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के भव्य आयोजन के समय अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालुओं का आगमन यहां होता रहा है। राधा कृष्ण महिला मंडल काशीपुरी की ओर से नौगांवा सांवलिया सेठ मंदिर में शनिवार को दोपहर बाद श्रावण मास के शुभारंभ पर लहरिया मनोरथ कार्यक्रम हुआ। मंडल की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए माधव गौशाला में कार्यरत 16 महिलाओं को लहरिया वितरण किया गया। इसके बाद सभी को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में शांता देवी कोठारी, कृष्णा सेन, कांता कोठारी, कांता सुवालका, चंदा माहेश्वरी, सुशीला शर्मा, गायत्री शर्मा, राजकुमारी विजयवर्गीय, रोशन कोकटा आदि का सहयोग रहा। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में शनिवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया गया। छात्र नेता मयंक वैष्णव ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य को कुमकुम का तिलक लगाकर शोल भेंट कर व मुंह मीठा करवाकर गुरु पूर्णिमा की बधाई दी गई। इसके पश्चात महाविद्यालय के समस्त प्राचार्यों के कुमकुम का टीका लगाकर मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर प्राचार्यों ने माता पिता की सेवा करने, सत्य के मार्ग पर चलने, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर शिक्षा की राह पर चलने को प्रेरणा करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। इस दौरान हंसिका राजपूत, हरिओम गोस्वामी, चेतन खटीक, भूपेंद्र कटारिया, आदित्य जांगीर, शेरेंद्र सिंह राजपूत, कुणाल शेखावत, तरुण चावला आदि छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मैं प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण का पालन सुनिश्चित कर पर्यावरण को बचाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करूंगा। मैं ध्वनि, वायु, जल प्रदूषण नहीं करूंगा। मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी रक्षा करूंगा। मैं सदैव फिजिकल दूरी रखते हुए मास्क का उपयोग करूंगा। इस शपथ के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिक संस्थान द्वारा रखा गया। कार्यक्रम संयोजक कृष्ण गोपाल सोमानी एवं गोविंद प्रसाद लड्ढा ने बताया कि अमरूद, अनार, आंवला, करुंदा आदि के पेड़ लगाए गए। प्रदेश महामंत्री मदन खटोर ने पर्यावरण संरक्षण एवं कोरोना से बचाव हेतु शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में भवानी शंकर शर्मा ने स्वनिर्मित 50 मास्क वितरित किए। वे अब तक 12,000 से अधिक मास्क बनाकर निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। इस अवसर पर बसंती लाल मुंदड़ा, मूलचंद बापना, एस.सी. तापड़िया, कैलाश सांवरिया, ओम मालू, कैलाश पुरोहित, सुनील खोईवाल, अशोक सेन, वीणा खटोर, रतन मुंदड़ा, अपना संस्थान के निरंजन शर्मा व शिव मेलाना, महेश बैंक के अधिकारी अंकुर सोमानी आदि उपस्थित थे। भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण का पालन सुनिश्चित कर पर्यावरण को बचाने में अपना अमूल्य सहयोग दूंगा।
मैं स्वयं स्वच्छता का पूरा ध्यान रखूंगा और अन्यों को भी स्वच्छता हेतु शास्त्री नगर स्थित बेगमपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां संत माया गुरु ने भक्तों से निवेदन किया कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर वे मास्क पहनकर ही सत्संग हॉल में आए। वे जो भक्त गुरु पूर्णिमा पर बाहर से नहीं आ सके, उनको ऑनलाइन आशीर्वाद प्रवचन दिए गए। संत ने परमात्मा से यही प्रार्थना की कि परमपिता इस कोरोना वायरस को जल्द से जल्द खत्म करे और इससे मुक्ति दिलाए। हरिओम। सब लोगों को भगवान से एक ही प्रार्थना है। आज भगवान ने गुरु पूर्णिमा का दिन मनाया है, हर जगह गुरु की महिमा है। हम सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि परमात्मा से विनती करें कि बीमारी खत्म हो जाए। हम सब लोग प्रेम प्यार से रहें। इस बीमारी के लिए सब देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, जो भी संत महात्मा है, सबके लिए ब्लेसिंग करते हैं। सब लोग आप ब्लेसिंग करें कि हमेशा के लिए खुद को चला जाए, किसी को भी तकलीफ नहीं हो, सब लोग इससे मुक्त हो जाए। तेरापन धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा के पुनीत अवसर पर 262वां तेरापंथ स्थापना दिवस मनाया गया। तेरापन धर्म संघ जो अपनी मर्यादाओं और अनुशासन के प्रति निष्ठा के कारण आध्यात्मिक जगत में ही नहीं अपितु विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखता है। इसकी शुरुआत 262 वर्ष पूर्व तेरापन धर्म संघ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के द्वारा हुई। कार्यक्रम में साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा का 62वां दीक्षा दिवस भी मनाया गया। गुरु अज्ञान तिमिर को हटाकर ज्ञान का आलोक फैलाते हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन दिन आचार्य प्रवर ने श्रावक समाज को गुरु धारणा करवाई एवं छोटे छोटे बच्चों को भी मंत्र दीक्षा प्रदान की। मंगल प्रवचन में आचार्य श्री ने प्रभो ये तेरापंथ महान गीत का संगान करते हुए कहा कि तेरापंथ धर्म संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। यह धर्म संघ धर्म पर आधारित है, जहां आत्म कल्याण की बात होती है। आचार्य भिक्षु ने आज के दिन चारित्र ग्रहण किया और वहीं तेरापंथ का स्थापना दिवस बन गया। किसी भी संगठन के लिए कुछ मायने होते हैं जो उसे महान बनाते हैं। जैसे देश संविधान के माध्यम से चलता है, उसी प्रकार ये तेरापंथ धर्म संघ आचार्य भिक्षु द्वारा लिखित संविधान की पालना करता है। जिस संगठन के सदस्यों में संविधान की चेतना कूट कूट कर भरी होती है, उस संविधान का महत्व होता है। तेरापंथ के संविधान की धारा है कि सर्व साधु साध्वियां एक आचार्य की आज्ञा में रहे। आज भी इतने वर्षों बाद संघ में आचार्य एक ही होते हैं और सभी एक आचार्य के नेतृत्व में साधना करते हैं। आचार्य श्री ने आगे कहा कि ये तेरापंथ हम सबका तेरापंथ है। एक एक साधु साध्वी श्रावक श्राविका से यह संघ बना है। सदस्य महान बनते हैं तो संगठन भी महान बन जाता है। हम देखें जो हमारे धर्म संघ में श्रुत का भी विकास है। कितने ही साधु साध्वियों ने आगमों का तत्वज्ञान, शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। साथ ही सभी में आचार में भी एक दृष्टि में उनता है। बड़ों के प्रति भी विनयशीलता है। संविधान के प्रति समर्पण, शुद्ध आचार्य, बुद्धि, विनयशीलता और सेवा ये गुण संगठन की महानता के लक्षण होते हैं। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी के दीक्षा दिवस के संदर्भ में गुरुदेव ने कहा कि साध्वी प्रमुखा जी ने 3 आचार्यों की सेवा की है। इस उम्र में भी सक्रियता है, इतना श्रम करते हैं। साधना के क्षेत्र में आप और आगे बढ़ते रहें। आचार्य प्रवर ने आज के दिन दीक्षित मुनि रविंद्र कुमार साध्वी, साधना श्री आदि अन्य दीक्षितों का भी उल्लेख किया। मंगल उद्बोधन में असाधारण साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा ने कहा कि आज हर कोई आश्चर्य करता है कि तेरापंथ 262 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया। तेरापंथ जैन समुदाय में सबसे नवीन संप्रदाय है, फिर भी कम समय में इतने बहुत विकास किया है। इसका कारण है कि एक आचार्य का नेतृत्व, सभी एक छत अनुशासन में रहते हैं। ये तेरापंथ की विलक्षणता है। आचार्य भिक्षु भावितात्मा अणगार थे। अपनी पावन प्रज्ञा चिंतनशीलता से उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिस पर आज तेरापंथ आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्य मुनि महावीर कुमार, मुख्य नियोजिका साध्वी विश्रुत विभा एवं साध्वी वर्या संबुद्ध यशा जी का प्रेरक व्यक्तित्व हुआ। मुनि प्रसन्न कुमार ने गीत का संगान किया। कार्यक्रम का संचालन मुनि दिनेश कुमार ने किया। प्रस्तुति के क्रम में तेयुप मंत्री पीयूष राका ने अपने विचार रखे। ज्ञानशाला के ज्ञानार्थियों ने गीतिका पर प्रस्तुति दी। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक।
Safe Garden Resort near Sona Resort, Sanganer Road, Bhilwara. Mobile number 9782048919 756895281. 22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक भिलवाड़ा चैप्टर के संयोजक बाबूलाल जाजू ने बताया कि इंटेक द्वारा भिलवाड़ा में हरियाली बढ़ाने के लिए 11,000 पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। सह संयोजक श्याम सुंदर जोशी व पौधा वितरण प्रभारी गुमान सिंह पिपड़ा ने बताया कि प्रकृति विहार में आयोजित इंटेक की बैठक में सर्वसम्मति से गांधी सागर तालाब के सामने हनुमान कॉलोनी स्थित प्रकृति विहार में मंगलवार 27 जुलाई से गुरुवार 29 जुलाई तक प्रातः 8 से 10 बजे तक निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। बैठक में पदाधिकारी दिलीप गोयल, मुकेश अजमेरा, रतनलाल दरगज, सुरेश सुराणा, राजकुमार बुलिया, राम गोपाल अग्रवाल, बिलेश्वर डाट, संदीप पोरवाल, राकेश बम, गोपाल नारायणीवाल, ओम सोनी, अब्बास अली बोहरा आदि ने विचार व्यक्त किए। बैठक में 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे पर इंटेक द्वारा पुरातत्व हेरिटेज महत्व के स्थल पर फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन करने व 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। राष्ट्रीय महेश्वरी कपल क्लब भारत के भिलवाड़ा जिला शाखा के तत्वावधान में शनिवार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्थानीय आरसी व्यास कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय धांधुलाई प्रांगण में क्लब के राष्ट्रीय महासचिव अनीता डॉक्टर अशोक सोडानी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सुरेश सोनी की अध्यक्षता में तथा भिलवाड़ा जिला शाखा के जिला सांस्कृतिक सचिव चेतना सुनील जागेटिया, जिला परिवार समन्वय सचिव नीलम दरगढ़, जिला कार्यकारिणी सदस्य राखी प्रमोद राठी, जिला संगठन सचिव राकेश देवपुरा, जिला स्वास्थ्य सेवा सचिव मनीष पलोड के मुख्य आतिथ्य में तथा भंवरलाल दरगढ़, ओम प्रकाश लड्ढा, प्रधानाचार्य रीतू रानी लड्ढा के विशिष्ट आतिथ्य में एक पौधा गुरु दक्षिणा में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक एवं भीलवाड़ा जिला पर्यावरण सचिव रामचंद्र मुंदड़ा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि हमारे क्लब द्वारा पौधे लगाने के साथ साथ उनके वृक्ष बनने तक देखरेख की जिम्मेदारी भी ली गई। इस अवसर पर क्लब की भीलवाड़ा जिला शाखा द्वारा सभी अतिथियों के कर कमलों से प्रधानाचार्य रीतू रानी लड्ढा, बाल विकास परियोजना अधिकारी शिव कंवर राठौड़, अध्यापक सत्यनारायण विष्णु, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता चंद्रकांता भंसाली, आशा सहयोगिनी उषा शर्मा, पारस गवारिया, कमला देवी चौहान को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी कपल क्लब भारत के राष्ट्रीय महासचिव अनिता, डॉक्टर अशोक सोडानी एवं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुमन सुरेश सोनी ने कार्यक्रम संयोजक रामचंद्र मुंदड़ा को ऊपरना उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पूरे देश में क्लब की 114 जिला शाखाओं द्वारा कुल 10,000 पौधों को लगाकर उनके वृक्ष बनने तक देखरेख की जा रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा कला पंचायत समिति बनेड़ा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी में महेश कुमार जाट का सम्मान समारोह व विदाई समारोह रखा गया, जिसमें पीईओ कैलाश चंद्र जोशी, उप सरपंच तेज सिंह राठौड़, कनिष्ठ सहायक द्वारका प्रसाद तेली, प्रधानाध्यापक भंवर लाल सोमरवाल व नंद सिंह राठौड़, ग्राम से पधारे ठाकुर साहब के बेटे नरेंद्र सिंह राठौड़ व शंकर सिंह राठौड़, लादो सिंह, उदय सिंह, भंवर सिंह, देवी सिंह, भंवर लाल वर्मा, मदन लाल वर्मा, रणजीत वर्मा, परमेश्वर शर्मा, कांता शर्मा, प्रहलाद सिंह आदि समस्त ग्रामवासी मौजूद थे और ग्रामीणों ने कोविड-19 का नियम पालन करते हुए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सम्मान के साथ गुरुजी को विदाई दी। राजस्थान तैराकी संघ की वार्षिक साधारण सभा भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित स्विमिंग पूल पर अध्यक्ष अनिल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों के तैराकी संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में राजस्थान तैराकी संघ का कार्यालय शाहपुरा में स्थानांतरित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैंक खातों का संचालन भी अब शाहपुरा से ही होगा। अध्यक्ष अनिल व्यास की अध्यक्षता में हुई एजीएम में सचिव डॉक्टर चंद्रगुप्त सिंह ने गत बैठक की कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष महाव्रत गौतम सिंह ने आय व्यय का विवरण व लेखा की रिपोर्ट पेश की। अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि इस एजीएम में सर्वसम्मति से संघ का कार्यालय अब शाहपुरा तरणताल में बनाए गए नए भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। संघ के बैंक खातों का संचालन भी अब शाहपुरा से ही होगा। इसके अलावा चूरू व झालावाड़ जिलों के तैराकी संघ के मान्यता के आवेदनों पर विचार कर दोनों को मान्यता प्रदान की गई। व्यास ने बताया कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक वीरेंद्र नानावती इस एजीएम में आने वाले थे। उनके कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय के जनरल कांग्रेस में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुने जाने पर उनका यहां पर अभिनंदन करने का कार्यक्रम था, पर ऐन वक्त पर उनके टोक्यो चले जाने से वो यहां नहीं पहुंचे। एजीएम में तय किया गया कि नानावती का अभिनंदन उदयपुर में किया जाएगा। नानावती वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। वो फीना सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें 2021-2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया। वो एसएफआई के पूर्व महासचिव। भारत विकास परिषद शाखा मंडल के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलमास में गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रकल्प प्रभारी रमेश चंद्र बलाई ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती एवं स्वामी विवेकानंद के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं वंदे मातरम गान के साथ किया गया। स्थानीय विद्यालय पीईओ आलमा क्षेत्र के श्रेष्ठ परिणाम देने वाले कुल 11 शिक्षकों को श्रीफल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और उपरना उड़ाकर एवं 11 होनहार छात्रों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के कुटुंब प्रबोधन प्रमुख सियाराम विजयवर्गीय ने बताया कि गुरु की महिमा अपरंपार है। शिष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर गुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर सफलता को पा लेता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान भीम सिंह राठौड़ ने की। भाविप शाखा अध्यक्ष महेश पाराशर ने सभी को वैक्सीन एवं मास्क लगाने की अपील की। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष महेश पाराशर, सचिव सुरेंद्र टेलर, विनोद सोनी, रमेश चंद्र बलाई, संस्था प्रधान भीम सिंह राठौड़ मौजूद रहे। शनिवार को महाराजा सूरजमल शिक्षक संघ राजस्थान की भीलवाड़ा शाखा द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण खोलने की मांग को लेकर जिले के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। संगठन के महामंत्री सूरजमल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 4 वर्ष से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर के मुद्दे पर सरकार की स्थिति दिशाहीन रही है। राज्य सरकार कभी पॉलिसी के नाम पर, कभी 6D और स्टाफिंग पैटर्न का नाम पर ट्रांसफर के मुद्दे को टालते आ रही है, जिसके कारण प्रदेश के तृतीय श्रेणी शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। अतः महाराजा सूरजमल शिक्षक संघ ने ज्ञापन देकर सरकार से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द तृतीय श्रेणी शिक्षकों को ट्रांसफर करने की कृपा करें।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।